हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे और हमारी इस चैप्टर पे ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम लोग 3rd क्लास में मिल रहे हैं। आज के टॉपिक में जो हमको पढ़ना है, मेनली हम लोग को पढ़ना है कि क्या रिलेशन होता है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है। तो अब हमें यहाँ पे जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। चलो तो अब बात करते हैं। मान लिया कि अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक। जीरोज का मतलब समझ रहा ना, जीरोज का मतलब रूट्स, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो जो x की 2 वैल्यूज आएगी उसी को जीरोज बोलते हैं, उसी को रूट्स बोलते हैं। तो अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स आएंगे, तो अल्फा बीटा मान लिया उसके 2 जीरोज हैं। पॉलिनोमियल कौन सा लिया हमने? लिया पॉलिनोमियल ax² + bx + c, ये पॉलिनोमियल लिया हुआ है। तो अब हमने क्या किया है कि अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज लिया हुआ है, इसका मतलब है बाय फैक्टर थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होगा? x - अल्फा एंड x - बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल fx में क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे। इसका मतलब है इस fx को हम लोग क्या लिख सकते हैं? k टाइम्स x - अल्फा इनटू x - बीटा। ठीक, इस fx को हमने लिखा हुआ है क्या? ax² + bx + c। यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा k x² - अल्फा + बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा kx² - k अल्फा + बीटा इंटू x प्लस k अल्फा बीटा। इधर क्या है हमारा? ax² + bx + c। अब देखिए दोनों इक्वलिटी है तो इसका मतलब इक्वल है, तो इसका मतलब है कंपैरिजन कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई? a माइनस k अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या आ गई? b एंड k अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई? c। यहां से k, यहां से देख लेते हैं, यहां से क्या मिल जाएगा? k की वैल्यू ये रख दीजिए, तो अल्फा + बीटा ये क्या आ गया? -b/a, और यहां से अल्फा बीटा क्या आ जाएगा? c/a। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया। ये अल्फा बीटा क्या हो गया? जीरोज हो गए, और एबीसी क्या है? हमारे कोफिशिएंट्स है। तो यही रिलेशन में फाइंड आउट करना था कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो जीरोज ये हो गए, कोफिशिएंट्स ये हो गए, तो इनके बीच में ये रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या आया? -b/a। ठीक, और अल्फा बीटा क्या आया? c/a। अगर हम बात करें, हमारा पॉलिनोमियल क्या था? ax² + bx + c = 0। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ था हमारा। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना,
तो हमने क्या किया, अब देखिए यहां से देखा जाए तो b किसका कोफिशिएंट है, x का, और a किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मीन अल्फा बीटा क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये अल्फा प्लस बीटा अगर बोला जाए ये है क्या, दो जीरोस थे, इसका मतलब सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस अल्फा बीटा है क्या क्या, माइनस बी बाई ए, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जीरोस अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ये क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि एक इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। क्या कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफेक्ट्स, अगर हमें किसी पॉलिनोमियल इफेक्ट्स के जीरोस पता हैं और हमें क्या है, पॉलिनोमियल को बनाना है, हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है। तो पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे, fx इज इक्वल टू k टाइम्स x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा पढ़े थे, यही पढ़े थे ना हम लोग ऊपर जो कंपैरिजन किए थे। तो हमें अल्फा बीटा पता है, तो हम इसमें इक्वेशन लिख देंगे, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। या हम इसको ये इस तरह भी कह सकते हैं कि fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टाइम्स x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है ये, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, और ये क्या है, सम ऑफ जीरोस है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नोट कीजिए। चलिए हम बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया होगा तो उसके जीरोस और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होगा वो देखते हैं। अब जैसे मान लिया कि अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस आएंगे, 3 जीरोस आएंगे। तो मान लिया अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल हम मान लिया ax3 bx2 cx d वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो ये टर्म क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक, उस पिछले वाले कंडीशन में भी मैंने नहीं लिखा था a डज नॉट इक्वल टू, उसको जरूर नोट कर लीजिएगा कि a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 हो गया तो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब देखो अल्फा बीटा गामा इसके जीरोस हैं, तो देन बाय फैक्टर थ्योरम x minus alpha x minus beta and x minus gamma are the factors of fx। fx क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। हम fx को कैसे लिख सकते हैं, तो fx जो हमारा है ax³ प्लस dx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप k टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, k टाइम्स x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब बाय कंपेयरिंग बोथ साइड
कंपेयरिंग, अब देखिए यहां से क्या मिल जाएगा, k इज इक्वल टू a, और क्या मिलेगा, k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू b, और क्या मिलेगा, k टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c, एंड k माइनस k टाइम्स अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू d। तो यहां से हमको क्या मिलेगा बेटा, देखिएगा a की वैल्यू क्या हो गई, जिसका मतलब यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b बाई a, यहां से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c बाई a, एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस d बाई a। अब देखो ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब इसको आप ये भी लिख लीजिएगा, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर इस तरीके से ये क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट of roots या zeros taken two at a time is equal to c by e। और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो ये हमारे पास मिल गया अल्फा बीटा गामा और कोफिशिएंट ए बी सी डी के बीच में रिलेशन। अब इसको एक लाइन बढ़ा के लिख लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये हमारा रिलेशन आ गया, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए जैसे हमने प्रीवियस में बताया था कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, अगर जीरो दिया है तो हम लोग कैसे बना सकते हैं कि f इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो यहाँ भी क्या है, क्यूब पॉलिनोमियल बनाना है, तो यहाँ पे k एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर अल्फा बीटा गामा पता है या तो हम इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, k टाइम्स x माइनस अल्फा x बीटा x माइनस गामा, जो बनेगा यही बन के आएगा। ठीक है, अगर जीरोस पता है तो हमें इक्वेशन बनाना भी आना चाहिए, नोट कीजिए। फिर अब हम क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है और पॉलिनोमियल दिया गया और कहता है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देयर जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। देखो अब हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है fx स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आप प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, 8th 9th में फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा था, तो अब मैं उसको सिखाने नहीं जा रहा हूँ, अब मैं सीधे फैक्टराइज कर रहा हूँ। आप देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, x कॉमन लिया, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 4 दैट मीन्स x प्लस 2 x माइनस 4। ठीक है, फैक्टराइजेशन हो गया। जीरोस ऑफ fx is given by
एफ एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे एफ एक्स को 0 इक्वेट कर देंगे तो वहाँ से हमें 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 आएगी एंड x की वैल्यू 4 आ गई। इसी को मान लिया हमने अल्फा है, इसको मान लिया हमने बीटा है। ये जीरोस हमारे निकल गए, पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन। चलिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए सम ऑफ रूट्स। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -2 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस बी। देखिए ये माइनस पहले से, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, ये हो गया 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, चलो अल्फा की वैल्यू -2 इंटू बीटा की वैल्यू 4 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या -8 अपॉन 1, यहाँ से -8 इज इक्वल टू -8। वेरीफाई हो गया। तो ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। जीरोस दिया गया है, इसका मतलब है मान लिया एक जीरो अल्फा वैल्यू हो गई 5 प्लस रूट 2 और दूसरा जीरो बीटा इज इक्वल टू हो गया 5 माइनस रूट 2, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, एफ एक्स इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। चलिए हम सीधे यहीं पर रख देते हैं, a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों ऐड करेंगे तो रूट 2 कैंसिल, 5 प्लस 5 10 क्या हो 10x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 5 5 25 माइनस 2 23, ये आ गया k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 23 where k is any integer, जहां k क्या है, कोई भी एक इंटीजर है, नॉन जीरो, जीरो नहीं हो सकता, जीरो हो जाएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन और लेते हैं। कहता है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 5 and 20। सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, अल्फा बीटा नहीं दिया बेटा, ध्यान रखिएगा। तो बच्चे क्या करेंगे, इसको अल्फा को बीटा मान के इक्वेशन बना लेंगे, नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए, फिर देखा कीजिए क्या गिवन है पहले। कहता है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके दो रूट्स होंगे, दो जीरोस होंगे, इसका मतलब पहला क्या दिया है, सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 दिया है, और दूसरा क्या दिया गया है, अल्फा बीटा इक्वल टू 17। कहता है फाइंड द पॉलिनोमियल। तो हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, f इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा, यही पढ़े हैं। तो बस अब यहाँ पे मैं अल्फा अलग बीटा वैल्यू नहीं निकालनी, सीधे अल्फा प्लस बीटा की जगह 5 देखा है माइनस 5x प्लस 17, बस आंसर, दो लाइन का आंसर, दो लाइन में हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब हमें ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना है जिसका जीरोस क्या है, इसके जीरोस का स्क्वायर है, इसका मतलब पहले इसके जीरोस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, इसको सॉल्व किया, ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 प्लस 3 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस 3 एंड x की वैल्यू 5। ये तो इस क्वाड्रेटिक के जीरोस आ गए। नाउ द स्क्वायर ऑफ जीरोस इज -3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9 एंड 5 स्क्वायर दैट मीन्स 25। ठीक है, hence the quadratic polynomial whose zeros are 9 and 25, तो क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के टाइम्स माइनस सम ऑफ द रूट्स, तो 25 प्लस 9 34x प्लस अल्फा बीटा 25 9 जा 225। दिस इज योर फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are the square of the zeros of this polynomial। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं, क्वेश्चन और है, कहता है फाइंड द पॉलिनोमियल विथ द सम कॉमा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एज 3 -1 एंड -3। मींस दिया क्या गया है, ऐसा मत सोचिएगा कि अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, पहले लाइन को पढ़िएगा। सम, इसका मतलब है हमें क्या गिवन है, गिवन क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है 3। दूसरा क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -1। और क्या दिया गया है, एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -3, ये दिया गया है। अब वी नो दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल इज कैसे बनता है, fx इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, बस ठीक है, वैल्यू साइड रख दीजिए, k टाइम्स एक्स क्यूब माइनस इसकी वैल्यू है 3x स्क्वायर, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा -1 है तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -x, और ये माइनस है और प्लस -3 दिया तो +3 हो जाएगा। ये हमारा fx मिल गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको मिल गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और दे देते हैं, आपको घर से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आप ये भी लिख दिया कीजिए हर जगह k डज नॉट इक्वल टू 0, k 0 छोड़ के बाकी सब कुछ हो सकता है। ठीक, नोट कीजिए। चलिए एक ही क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ, इसको आपको खुद से सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन क्या कहता है, वेरीफाई दैट 1/2 1 and -2 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके जीरोस हैं, तो मैंने पहले दिन जो पढ़ाया था कि अगर जीरोस हैं इसका मतलब है कि f1/2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, f1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, f-2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। मतलब एक बार f1/2
मतलब x की जगह 1/2 रख दीजिए, देखिए 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। एक बार f1 मतलब x की जगह 1 रख के 0 देख चेक कर लीजिए, और एक बार f-2 x की जगह -2 रख के देख लीजिए 0 आ रहा है नहीं। अगर तीनों के लिए 0 आ रहा होगा इसका मतलब वो उसके जीरोस हैं। फिर कहता है वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हमें पता है अल्फा बीटा गामा पता है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है -b/a, तो -b -1 हो गया अपॉन a 2 हो गया और ये 1/2 आ गया। तो इस तरीके से वेरीफाई कर लेना, इसको आप कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगले टॉपिक में हम लोग इसके ग्राफ के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबल अगले क्लास में लगभग हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए और आप इसके चैप्टर्स के क्वेश्चन लगाते रहिएगा। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी मैं आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप क्वेश्चंस एक नंबर ऑफ ढेर सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हो जाए, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।